और कितना बर्दाश्त करना है हमने दोस्तों, और कितना बर्दाश्त करना है। किसका पावा है, किसकी पर्ची है जिसको हम फाड़ ही नहीं सकते। लेकिन ये पर्ची कभी भी नहीं फट सकती। ऐसे मैचेस बेहतर रहते हैं, इसमें कम से कम वो एंड तक होप तो नहीं रहती ना कि यार अभी जीते जीते। पहले तो 70% 80% मैचेस जीता हुआ होता था हमने मैच, और उसके बाद एंड में आके ऐसा कोई उल्टी करते थे हम पिच के बीच में, ऊपर से नीचे से हर जगह से उल्टी निकल रही होती थी। अब कम से कम ये है कि पहली बॉल से ही पता चल गया था कि भाई कुछ भी हमारे हाथ में। इनफैक्ट शुरू में तो पता चल गया था जब अभिषेक शर्मा जो है वो 0 के ऊपर चले गए थे। जबरदस्त मूव था, हमारे आगा सलमान कप्तान जो है उन्होंने आउट भी कर लिया था, सब कुछ हो गया था, बिल्कुल ठीक ही जा रहा था, इससे बेहतर स्टार्ट मिल नहीं सकता था। लेकिन उसके बाद फिर हमने जलील होना हमारे मुकद्दर में था। पूरी दुनिया कह रही थी स्पिनिंग विकेट स्पिनिंग विकेट स्पिनिंग विकेट। उनके पेसर्स की बारी में क्यों नहीं स्पिनिंग विकेट रहती? हमारे पेसर्स में और उनके पेसर्स में जमीन आसमान का फर्क है इस वक्त। हमारे शाहीन भाई, ये कौन सा, ये मैंने हाथ जोड़ दिए शाहीन, मुझे माफ कर दे दोस्त, तू मेरी सीट ले ले यार, तू इधर बैठ जा यार, लेकिन तू वो छोड़ दे। कोई एक बंदा आ जाए भाई, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई सुथरा पावा है इसका भाई कि पीसीबी चेयरमैन भी इस पे हाथ डालने से पहले ना 1000 बार सोचेगा कि यार मैं इसको किस तरह बाहर निकालूंगा। इनको ओडीआई की कप्तानी दे के जो है बाबर की सीट बनाई गई थी कि बाबर को आने दे, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा पावा आ रहा था। उसको टीम में किस तरह घुसने दे, प्लीज तू ओडीआई की कप्तानी कप्तानी भी तू नाराज हुए ना, तू ये कप्तानी ले ले। ये आपकी नेशनल टीम की हार है, फुप्पी की टीम है जिसके अंदर इस तरह जो है नाराजगियां जो पूरी करी थी। कोई कप्तान शप्तान लोग कह रहे हैं जी आगा सलमान वगैरह, कोई इसके कुछ कर ही नहीं सकता। खुदा के लिए यार, खुदा के लिए बस कर दो, इसे जान छुड़ा दो हमारी यार। मैच के पहले वो पहला ओवर में सारा मोमेंटम पाकिस्तान के पास था। अभिषेक शर्मा आउट हो चुका है, उनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड जो है जिसके बारे में कहते हैं ये होगा वो होगा, हमने अपना एक इस तरह एक स्ट्रेटजी हमने चला दी। हमारे अपना कप्तान जो है उसने बॉलिंग करा दी तकरीबन 6000 साल के बाद। वो एक किस्म का हुआ बन गया कि भाई ये क्या, कौन सा पाकिस्तान आ गया भाई, ये क्या रिस्क ले रहे हैं, और ये कामयाब भी हो चुके हैं। आके किसने गंद फेरा? आपके शाहीन भाई ने आके पहला ओवर कराया, गंद करके सारा मोमेंटम उनके हाथ में पकड़ा दिया। एंड में फिर कहीं जाके थोड़ा सा मोमेंटम हमने पकड़ा हुआ था पाकिस्तान ने, फिर आके आखिरी ओवर में खूबसूरत मोमेंटम देके साइड पे कर दिया। ये कौन सी पर्ची है तेरी यार, ऐसी कौन सी रबड़ से बनी हुई ये पर्ची है जो फट ही नहीं सकती? बॉबी साहब का यार, मैं सीरियसली इस मैच के बाद में ना बड़ा तसल्ली में था। मैंने कहा कि यार कम से कम और कुछ हो ना हो, कम से कम इनसे तो जान छुटी हमारी। अब भी अगर इनसे जान नहीं छूटेगी तो कब छूटेगी? बॉबी से, शादाब भाई से, शाहीन साहब से। खैर भाई, तरस उन लोगों के लिए आता है जो कि ओवरसीज बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। उनको फेस टू फेस बात करनी पड़ती है इंडियंस के साथ भी हर मैच के बाद। I'm pretty sure कि अब तो इंडियंस भी बोर ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किसको बुरा लगता है कि हीरो जो है वो विलन को मार रहा हो? सलमान खान की फिल्म देखने के लिए जो जाएगा पैसे दे के, वो यही कहेगा ना कि सलमान खान विलन को मारे के बजाय इसके विलन से कुट खा के सलमान खान जो है वो हार गए फिल्म के एंड में। सबको पता है कि इसमें जीतना है, उसको जीता देखना चाह रहे होते हैं। उनको मजा इस बात का आता है। इंडियन टीम की खुशकिस्मती है कि सबसे ईजी टारगेट उनको मिला हुआ है जिसको वो आके तसल्ली से मारते हैं और अपने मुल्क में हीरो बन जाते हैं। हमारी ये घटिया टीम सारा का सारा, और जो मर्जी आकर पीसीबी बना दें, पीसीबी चेयरमैन बना दें, ये कर लें वो कर लें, पाकिस्तान आर्मी जो मर्जी कर ले, ये 11 छिचोरे ग्राउंड में उतर के मुंह काला करा के साइड पे हो जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मतलब अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यार किस चीज का रोना रोए, किस चीज का रोना ना रोए। आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं जिनका एक ही काम है कि आपने फास्ट बॉलिंग करानी है। मुझे सिर्फ कोई ये बता दे कि ऐसी कंडीशंस जो होती हैं इसके अंदर बुमराह क्यों नहीं कुट्टे खाता? वो आके भाई पांडू ने भी आके जो उनके पेसर्स ने गेम खत्म कर दी थी। हमारे पेसर जो है मोमेंटम उठा के वापस दे रहे थे। शादाब भाई की आपने देख ली, जब आप पर्ची की बेस के ऊपर आए होते हैं, जब आप में कॉन्फिडेंस की कमी होती है, प्रेशर के अंदर सबसे पहले वही बंदा क्रम्बल करता है। साइम क्यों नहीं क्रम्बल किया? कितना एक्सपीरियंस है उसके पास भाई? ऐसा क्या वो कौन सा मुरक्कब खा रहा है? ये आपके फुल टाइम स्पिनर्स थे जो कि कुट खा रहे थे, वो कुट नहीं खा रहा था। वो लड़का उस्मान वो क्यों नहीं क्रम्बल किया? जो सिस्टम से जो जलील होकर आए हुए होते हैं ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ही और होता है। इंडिया की टीम इसीलिए बेहतर, ईशान किशन ने आज मारा है ना, इसीलिए मारा है। मेरी 2-4 पहली वीडियो उठा के देख लो कि भाई वो मेरिट की बेस के ऊपर आया हुआ है, उसको आप नहीं पीछे कर सकते। उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, उसने मौत को इतना करीब से देखा है, वो अपनी जोर के ऊपर आया। ये क्रिकेट के मैच कुछ रहते ही नहीं आपके जब आप ऐसे डिजर्विंग लोगों को आगे आने देते हैं। आप जब ससुर, सारे ससुरों के उसके ऊपर ये शुक्र है बाबर की शादी नहीं हुई भी। आई डोंट नो उसका कौन सा ससुर है जिसकी वजह से उसकी भी सीट हम उनको लेके फिर रहे हैं कि उन्होंने 152 वाला स्कोर कर दिया था, वो हमारा गले में आज तक फंसा रहेगा। छक्का मारते हुए चीख रहा हूं मैं, कल से चीख रहा हूं। ये पिच बनी ही बाबर की इनिंग्स के लिए है। चिक्की डुक्की 125 120 की स्ट्राइक रेट वाला था। आप अगर 30-35 रन भी बना देते आप कहीं करीब पहुंचे हुए होते। खैर यार 170 कभी होने ही नहीं थे हमसे। बहुत सी दुनिया भी आके कहेगी जी पहले हमने बॉलिंग ले ली इसलिए हम फंस गए। तो हम पहले बैटिंग करके कौन से झंडे गाड़ते रहे हैं? हमने तब भी जलील ही होना था। हमने किल किल के 130 रन बनाने थे। ये कहना था कि जी 160 की पिच है ना, हमने 130 बनाने थे। और अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने आके 5 ओवरों के अंदर 60 रन बना के मैच खत्म कर देना था। बेशक बाद में हमारे स्पिनर जो मर्जी कर लेते, उन्होंने रन बॉल जाना था और मैच जीत जाना था। वैसे भी 130 रन के ऊपर उन्होंने रन बॉल ही जाना था, आराम से मैच जीत जाना था। ये बकवासों में पड़ो ही मत कि हमने डिसीजन टॉस पे गलत ले ली। आपकी टीम ही नहीं ये डिसीजन ठीक लेके हम कौन से झंडे गाड़ते हैं? खैर भाई, शेख रशीद साहब ने बहुत पहले एक ट्वीट किया था, वो आज तक रेलेवेंट है। कुछ लोग होते हैं ना, वो वक्त से पहले जो है वैसी बात कर लेते हैं जो कि पिता हयात जो है वो क्यामत तक रेलेवेंट रहता है। उन्होंने एक ट्वीट किया था, वेल प्लेड ग्रीन शिट्स। आज तक वो रेलेवेंट आ रहा है और ये क्यामत तक, और क्यामत तक ना बाबर निकलेगा, ना शाहीन निकलेगा, ना शादाब निकलेगा। इन तीनों को कोई हाथ लगा के दिखा दे भाई। शादाब साहब ने, जैसे मैंने पहले ही बताया, प्रेशर के अंदर आके जब आप पर्ची पे आए होते तो इसे वो हमनक हुआ था, उसके मुंह पसीने से भरा हुआ था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। जो उसने एक मिस फील्ड की थी, आपका ये बेस्ट फील्डर है, जो उसने मिस फील्ड की थी बाउंड्री के ऊपर, वो क्यों की थी? प्रेशर में आके क्रम्बल कर चुका था पूरी तरह से। उसको यही था, मैंने एक ओवर